आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिनगोई 22 अप्रैल ता 28 अप्रैल 2024 दिलचस्प पेशिनगोइयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 22 अप्रैल से 28 अप्रैल 2024 तक हफ्तावार पेशिनगोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। जो पीर 22 अप्रैल 2024 को शुरू हो रहा है, ये एक बड़ा और अहम हफ्ता है। हमारे पास पूरा चांद होने वाला है जो बहुत सारे मामलात को रोशनी में लाता है, बहुत कुछ समेटता है। ये पूरा चांद शदीद जज्बाती बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो में होने वाला है और मरकरी जो 1 अप्रैल से पीछे हट रहा है वो 25 अप्रैल को बराह रास्त जा रहा है। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी जो 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। 22 अप्रैल से 28 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस यहाँ एक ख्वाहिश की तकमील है। आप इस हफ्ते थोड़ा मोड में हो सकते हैं। यहाँ कुछ तब्दीलियां हैं, यहाँ तक कि आपके तर्ज अमल में भी। अपने विजदान की पैरवी करें। आपका विजदान आपसे बात कर रहा है, ये आपको बता रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। ताल्लुकात के बहुत से मसाइल दिल के मामलात हो सकते हैं और ये मामलात वालिदैन, दोस्तों, तमाम रिश्तों के दरमियान हो सकते हैं, न कि सिर्फ मोहब्बत के। आप बुर्ज असद और बुर्ज जौजा के साथ मामला कर सकते हैं। ये यकीनी तौर पर अपनी ताकत वापस लेने का वक्त है। अपने फैसले खुद करें। अपनी की बरकत को शुमार करना अहम होगा। कुछ मालूमात अराज हो सकते हैं जो सामने आ सकते हैं। कोई कुछ कह सकता है, हो सकता है कि कोई कह रहा हो कि वो आपकी मदद करेंगे, वो ऐसा करेंगे और फिर उनके मकासद सामने आ जाएं। कोई ना कोई राज है या कुछ और जो निकल के सामने आ सकता है। हो सकता है आप किसी किस्म के इंतखाब से खुश ना हों जो आप कर रहे हैं और वो बाद में आपको जज्बाती तौर पर मुतासिर कर सकते हैं। आप में से कुछ अगले 2 हफ्तों में भी मुंतकिल हो सकते हैं, इसलिए मुझे बहुत सी तब्दीलियां और इखराज नजर आ रहा है। आपको इस किस्म की हरकत में ताखीर करनी चाहिए। यकीनी बनाएं कि आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। आपके पास कुछ सबक हैं जो आपने सीखे हैं, लेकिन आप में से कुछ एक ही चीज को दोहरा रहे हैं। चीजें बिल्कुल इस तरह नहीं निकलती हैं जैसे आपने सोचा था कि वो होंगी। एक किस्म की फतह हो सकती है। आपके अर्द गिर्द कुछ सखावत भी है और आप में से कुछ पैसों के लिए परेशान हैं, लेकिन आपके पास काफी रकम है। आप बुर्ज हमल के साथ भी मामला कर सकते हैं। इस बात पर ध्यान दें कि वाकई आपके अंदरूनी हल्के में कौन है। कुछ रूहानी तवानाइयां भी हैं ताकि आप रूहानियत में दिलचस्पी ले सकें। आप किसी किस्म के इलाज से गुजर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अभी खामोशी से भगत रहे हैं। मैं सिर्फ आपको मशवरा देती हूँ कि मुहतात रहें, किसी ऐसी चीज में न पड़ें जिसका आपको बाद में पछतावा हो। पीर और मंदिर जिंदगी की समत किस्मत में अचानक तब्दीली ला सकते हैं। काफी मौके हाथ में आ सकते हैं। ताहम बेसब्री और पाबंदियों से आजाद होने की शदीद ख्वाहिश नापसंदीदा खलल और गैर मुतवक्के वाकयात का बाइस बन सकती है। इसलिए एहतियात से आगे बढ़ें, ये जानते हुए कि कुल मौके की पैरवी करनी है और कुछ एतदाल के साथ खतरात मोल लेने हैं। इसराफ और बेरारवी नुकसानात का बाइस बन सकती है। बुध से इतवार कार से अच्छे मौके और तफसील के साथ जहन का एक संजीदा फ्रेम लाएगा। अब चीजों को साफ सुथरा, गलतियों के बगैर और वक्त पर अंजाम देंगे। मुताला करने, अहम फैसले करने, गुफ्तगू शनीद करने, तवील मुद्दती मंसूबा बंदी करने और मुआहदों पर दस्तखत करने के लिए ये अच्छा वक्त है, खास तौर पर वो जिनमें जायदाद और हिस्सा शामिल है। आप वादे करने के बारे में भी पुरएतमाद हो सकते हैं। नई दोस्ती और शराकत दारी पायदार और काबिल एतमाद होनी चाहिए।
बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, 22 अप्रैल से 28 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी, कोई बात नहीं, आपकी किस्मत आपके साथ है। आपको बहुत सारे मौके मिल सकते हैं। ये वो वक्त है जब आप जो कुछ शुरू करते हैं वो मुस्तकबिल में बढ़ेगा। ये नई नौकरी भी हो सकती है या कोई मौका हो सकता है जो आपके रास्ते में आ रहा हो। मैं आपके मंतकी ज़हन और आपके बदेही ज़हन का इम्तिजाज देख रही हूँ और आपके ख्यालात काफ़ी गहरे हो सकते हैं। आप में से कुछ के पास रूहानी इशारे हो सकते हैं। आप चीज़ों को कंट्रोल में ले रहे हैं। कोई बोझ उठाने वाला है या कोई ऐसी चीज़ जो आपकी जिम्मेदारी नहीं थी उसे निकाल दिया जा रहा है। आप दूसरों से फ़ायदा उठाएंगे। आपके रास्ते में भी बहुत से नए मौके आ रहे हैं। कामयाबी के लिए आपकी तवानाई बहुत ज़्यादा है। हालात ठीक हो सकते हैं लेकिन आप खुद को तन्हा महसूस कर रहे हैं या कुछ गायब है। हो सकता है आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे। आप में से कुछ मायूस हो सकते हैं। आप में से कुछ को पैसे की परेशानी हो सकती है या माली मामलात के साथ किसी किस्म का तस्किया सेटलमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी दूसरे जरिया से रकम आ रही हो। आपको कुछ फैसले करने हैं और ये मालियाती है। आप इस हफ्ते भी बातचीत और कुछ तय कर सकते हैं। आप इस हफ्ते दूसरों से फायदा उठाएंगे। ये हफ्ता मुआसलात और मिलकर काम करने के साथ नए दरवाजे खोलने जा रहा है। आप में से कुछ कोर्स, मालियाती कोर्स स्कूल के लिए साइन अप कर रहे हैं। आप में से कुछ बहुत ज्यादा रकम के साथ काम कर रहे हैं। यह अखराजात की निशानदेही कर सकता है। आप में से कुछ वसीयत और विरासत के साथ मामला कर सकते हैं। अपने आप को देखिए। कुछ हैरान कुन खुशखबरियां आने वाली हैं, लेकिन जो कुछ आप देखते या सुनते हैं इस पर यकीन ना करें। हो सकता है कुछ लोग वादे कर रहे हों और वो पूरा नहीं कर सके। हो सकता है कि आप किसी किस्म की माली जिम्मेदारी में मुब्तला हो जाएंगे सिर्फ किसी सूरत हाल से निकलने के लिए। आप कोई वादा ना करें जो आप पूरा नहीं कर सकते। आप जो चाहते हैं वो आपके सामने होगा। आप इस हफ्ते कुछ हासिल करेंगे। एक नया दौर है जो शुरू हो रहा है। आप में से कुछ तवील फासले के सफर में सरमायाकारी कर रहे हैं। हो सकता है कि आप कुछ टिकट बुक करना शुरू कर रहे हो। आप अपने आप को रोके हुए हैं। आप जज्बाती तौर पर किसी चीज से मुंसलिक हैं और आप एक तरह से परेशान हैं। लेकिन एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी होने वाली है क्योंकि किस्मत आपके साथ है। आप किसी किस्म के जश्न की खुशी मना रहे हैं। पीर और मंगल को आप बहुत सारे कामों, सवालात, खलफिशार और रुकावटों के साथ तेजी से मसरूफ हो सकते हैं। जल्दी से सोचना तनाव, फिक्र, उलझन, फैसला न करने और गलतियां ला सकता है। मामलात को तरजीह दें और एक वक्त में एक चीज पर तवज्जो दें। आपको अपने आप को वाज़े तौर पर जाहिर करने में भी परेशानी हो सकती है। ये गलत फहमियों और दलाइल का बाइस बन सकता है, लिहाजा बयानात देने और ज़ाती राय का इजहार करने से पहले 2 बार सोचें। बुध से इतवार, आपको ज्यादा रोमांटिक, जिनसी और रूहानी महसूस करना चाहिए। इजाफी तवानाई और जोश को आपके ख्वाबों और पुरजोश ख्वाहिशात का पीछा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मोहब्बत के रिश्ते आपके जादुई राबते से फ़ायदा उठाएंगे, जबकि डेटिंग आपकी जिनसी मकनातिसियत और करिश्माती लुक से फ़ायदा उठाएगी। आप अखलाकी वजूहात के लिए एतमाद के साथ लड़ सकते हैं। आप पसमानदा लोगों के लिए खड़े हो सकते हैं। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस, 22 अप्रैल से 28 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो, आप वाकई अपने आप को करियर या किसी ऐसी चीज में डाल रहे हैं जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। पैसा आ सकता है। काम के बारे में कोई अच्छी खबर आ सकती है।
माजी और मुस्तकबिल के बारे में सोचने की बजाय हाल में रहना ज़रूरी है, लिहाजा मौजूदा वक्त में रहना अहम होगा। मुवासलात कम्युनिकेशन की सख्ती की निशानदेही की गई है। कम्युनिकेशंस के साथ अदम तवाज़ुन हो सकता है। आप कुछ नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आप कुछ मजबूत नई शुरुआत के दहाने पर हैं। माजी से किसी के साथ दोबारा ताल्लुक हो सकता है। आप बुर्ज मीज़ान के साथ मामला कर सकते हैं। एहतियात से आगे बढ़ें। आप में से कुछ सफ़र के मंसूबे बनाएंगे। ठीक है, आप में से दूसरों के लिए बहुत सारे पैगामात आ रहे हैं जो बहुत अहम हो सकते हैं। आपको कुछ ताख़ीर हो सकती है और वो आपके हक में होंगे। अच्छी खबरें भी आ सकती हैं। आप मौसम गर्मा के लिए मंसूबा बना रहे होंगे, जैसे ख़ानदानी इज्तिमा, पार्टी की मंसूबा बंदी, शादी जैसी बड़ी तकरीब वगैरह। माजी से कोई वापस आ सकता है। आपको किसी से या किसी चीज़ से अलग किया जा सकता है। हो सकता है कोई आपके मामलात में नाक मुंह चढ़ाए। एक बड़ा फैसला आपको करना पड़ सकता है। चीज़ों को अच्छी तरह से सोचना अहम होगा, क्योंकि इस फैसले पर वापस जाना मुश्किल होगा। आपको अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए। आप में से कुछ अदालत में कानूनी मामलात से निमट रहे होंगे। दिल के मामलात यहाँ जाहिर हो रहे हैं। आप कुछ अदम तहफ़्फ़ुज़ात से निमट सकते हैं। ख़वातीन, आपके लिए हफ्ता बहुत अहम है। आप अपने किसी फैसले पर जज्बाती हो सकती हैं। इस हफ्ते अपने विजदान की पैरवी करें। ताउन के लिए मोहब्बत, हमदर्दी बहुत ज़रूरी है और मिलकर काम करें। आप में से कुछ किसी किस्म के सोग, किसी किस्म के दिल टूटने या नुकसान से निमट रहे होंगे। कोई जुदाई भी है या कोई उदासी भी। मौजूदा दौर में रहना अहम होने वाला है और आप कुछ मजबूत नई शुरुआत पर आ रहे हैं। पीर से जुमेरात तक एक मजबूत काम की अखलाकियात और जिम्मेदारी के एहसास का मतलब है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे और जल्दी और सफाई के साथ काम अंजाम दे सकते हैं। आपके करियर में कामयाबी, पहचान और तरक्की मुमकिन है। आप एक अहम तवील मुद्दती मकसद को पूरा कर सकते हैं। एक मुस्तहकम और अमली नुक्ता नज़र का मतलब है कि आपको मुश्किल हालात से अच्छी तरह निपटना चाहिए और दूसरों पर पुरसुकून और मुस्तहकम असर डालना चाहिए। अगर डेटिंग करते हैं तो तकदीर का सामना एक पुरज़्म ताल्लुकात का बाइस बन सकता है। मौजूदा ताल्लुकात को करीबी ताल्लुकात और बाहमी तारीफ से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहिए। जुमा से इतवार तक का अरसे आपको अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करना आसान हो जाएगा। जिनसी और रोमानवी नौयत की सरगर्मियों पर अपने विजदान की पैरवी करें। ये इस वक्त अपने आप से लुत्फ़ अंदोज़ होने का सही वक्त है। आपको मजबूत और पुरएतमाद होना चाहिए। जिस्मानी खूबसूरती और मकबूलियत में इजाफा इसे डेटिंग, खुद को फ़रोग़ देने और तख्लीकी या माली मंसूबों और शराकत दारियों को शुरू करने का बेहतरीन वक्त बनाता है। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। बुर्ज हूत यानी पाइसीज़, 22 अप्रैल से 28 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हूत रोमानवी तवानाई जाहिर हो रही है। कोई गैर मुतवक्के तौर पर आपकी जिंदगी में दाखिल हो सकता है। ये शुक्रगुजारी और फजल के साथ गुजारने का हफ्ता है। अगर कुछ देना चाहते हो तो दिल से देना। कुछ पहचान होगी और हो सकता है कि आपको भी किसी चीज का बदला मिले। आपको अपने आसपास के लोगों के साथ सब्र करना पड़ सकता है। आपको कुछ बड़ी तब्दीलियों का अंदाजा हो सकता है आप उन्हें महसूस कर रहे हो और आप इसके बारे में बेचैनी या उलझन महसूस कर रहे हो। आप में से कुछ के लिए और पैसा आ रहा है। ये इजाफी रकम है, शायद ये एक बोनस है। आप में से कुछ के लिए ये पैसा कमाने के नए तरीके, नए आइडिया की निशानदेही कर सकता है। आपके पास कुछ इख्तिताम है। कुछ परेशानी भी हो सकती है। हो सकता है आप किसी बड़े बूढ़े आदमी के साथ मामला कर रहे हो, या कोई अथॉरिटी में हो या आपकी जिंदगी में बहाव के साथ चली। ये एक गैर मुतवक्के हफ्ता है। आपके पास तब्दीली है। इस हफ्ते भी इजहार ज्यादा है और आप लोगों के एक ग्रुप के साथ मामला कर सकते हैं। ये वो हफ्ता है जहां अगर आप सिंगल हैं
तो आपकी शादी की बात हो सकती है। दूसरों के लिए यह ताल्लुकात को किसी और सतह पर ले जाने की बात है। आपके वादों और ताल्लुकात पर सवाल उठाया जा सकता है। आप में से कुछ का सवाल हो सकता है, मुझे लगता है कि जवाब नफी में होगा। हसद आपको घेर सकती है। मोहब्बत देने और हासिल करने के लिए अपना दिल खोलें। आप किसी किस्म के तख्लीकी मंसूबों हुसूल में काफ़ी मुतासिर हो सकते हैं जो आपके पास है, और ये कि आप किसी किस्म की एडजस्टमेंट भी करने जा रहे हैं। आप कुछ चीज़ें बदलेंगे। अपने अल्फाज पर नज़र रखें, क्योंकि आपके अल्फाज में भी ताकत है। आप वाकई किसी किस्म के ख्यालात और फैसले के साथ खेल रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनाना चाहते हैं। आप में से कुछ अपनी इनफरादियत और किसी चीज़ को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी वकील से राब्ता कर रहे हों या कानून से निमट रहे हों। बुलशूट अफराद के लिए ये अपने आप को चमकाने का हफ्ता है। चीज़ें तेज़ी से चलना शुरू हो जाएंगी। ये एक तेज़ रफ्तार हरकत है। पीर ता जुमा तक का अरसे ताकत, बहादुरी, अच्छी किस्मत और सखावत लाएगा, जबकि दूसरे ताखीर करेंगे और बहाने बनेंगे। अब तवानाई, जोश और उम्मीद के साथ किसी भी काम से निमटने के लिए पहल कर सकते हैं। हम आहंगी को बरकरार रखते हुए अब मुसाबकती और जारहाना हो सकते हैं। अच्छा वक्त और जिबिल्लत इसको खतरा मोल लेने का अच्छा वक्त बनाती है। हफ्ता और इतवार को अपनी जिंदगी में गिलेमर लाएंगे। आप मनफी तवानाई के लिए ज्यादा हसास हो सकते हैं, इसलिए सिर्फ मुस्बत लोगों के साथ ताल्लुक बेहतरीन होगा। दूसरी सूरत में उलझन, शक और कम खुद एतमादी मुमकिन है। जाती ताल्लुकात बेईमानी और धोखाधड़ी का निशाना बन सकते हैं। बुलशूट अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है।